अपन देखेंगे ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशंस। नाउ ये क्या टॉपिक है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे 4 टाइप्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फिर इक्वेशंस यूज़ करके हम लोग मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला वाला आता है पार्शियल बुकिंग, ठीक है। नंबर 2 पे है आपका पिरामिडिंग, नंबर 3 पे है मार्टिंगल, एंड द लास्ट वन एवरेजिंग, ठीक है। ये 4 टाइप के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर ये 4 टाइप के कंसेप्ट है जिसको बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब पार्शियल बुकिंग क्या है वो देखेंगे, पिरामिडिंग क्या है वो देखेंगे, मार्टिंगल क्या है ये देखेंगे, एंड द लास्ट वन एवरेजिंग कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये चारों में से पार्शियल बुकिंग, पिरामिडिंग एंड मार्टिंगल एंड एवरेजिंग, ये चारों में से हम लोग सिर्फ कौन सा फॉलो करेंगे, 3 फॉलो करेंगे, पार्शियल बुकिंग, पिरामिडिंग एंड मार्टिंगल। अब ये जो तीनों चीज़ है, ये तीनों कंसेप्ट जो है हम लोग एक एक करके इसको क्या करते हैं, स्टडी करेंगे, ठीक है। सो नंबर 1 हम लोग देखेंगे कौन सा, हम लोग देखेंगे पार्शियल बुकिंग, ठीक है। अब पार्शियल बुकिंग ये क्या कंसेप्ट है पहले उसको समझेंगे, ठीक है। पार्शियल बुकिंग ये कौन से कंसेप्ट है पहले वो देखेंगे। अब पार्शियल बुकिंग के अंदर क्या होता है, मतलब मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल हमको एक पर्टिकुलर एरिया पे ट्रेड मिलता है। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, ठीक है। मार्केट ऐसा आया, ऊपर की तरफ ऐसा आया, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के वापस मार्केट नीचे गिरा, अगेन वापस आया, तो यहाँ पर उसने मुझको क्या दे दिया, एक ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दे दिया। तो अब मुझको यहाँ पे प्लान करना क्या है, यहाँ पे मुझको प्लान करना है क्या, एक ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे मुझको एक ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। मुझको अभी यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रेड प्लान करना है। सो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब एंट्री करने के बाद मुझको क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर क्या था, एक रिसेंट स्विंग, तो इसलिए मैंने इसके नीचे अपना क्या लगा दूंगा, स्टॉप लॉस। इसके नीचे मैं अपना लगा दूंगा स्टॉप लॉस। ये देखो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टारगेट्स आइडेंटिफाई करके रखा है, जैसे ये प्राइमरी टारगेट, ये सेकेंडरी टारगेट, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे टारगेट्स प्लान आउट करके इसको सेट कर देंगे। जैसे भी रहेगा वैसे इसको सेट कर देंगे, 1:2, 1:3, 1:2.5, 1:1.5, 1.8, जो भी रहेगा उसको अपन सेट कर देंगे, ठीक है। अब ये 1:1, 1:2 कैसे पता चलेगा, तो जब हम लोग ये रिस्क लगा देंगे, रिस्क को फाइनलाइज कर देंगे, और उसके बाद जब हम लोग इसको मूव करेंगे ना, तो यहाँ पर समझ में आएगा। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ तक कितना है, 1:3, ठीक है, ओके। नाउ अब पार्शियल बुकिंग क्या कंसेप्ट है, पहले वो चीज़ समझ के चलते हैं। सो पार्शियल बुकिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ट्रेड एक एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे मुझको एक स्टॉप लॉस मिला है। अब फॉर एग्जांपल अभी ये यूरो यूएसडी का पेयर है, इसलिए इसके अंदर पॉइंट्स वाला कंडीशन पता नहीं चलेगा, बट इमेजिन करके चलो यहाँ पर मेरा जो एंट्री प्राइस है वो है 100 रुपी, एंट्री प्राइस है 100 रुपी, और जो स्टॉप लॉस प्राइस है वो है, एसएल प्राइस है वो है 98 रुपीज़। तो कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया मेरा, एसएल इन पॉइंट्स, स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स 2, बराबर है, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ट्रेड करूँ, जिससे कि मेरा सिर्फ कितना लॉस जाए, जो मेरा रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेटेड होगा वो। फॉर एग्जांपल मेरा जो रिस्क पर ट्रेड यहाँ के लिए है
₹1000, ठीक है। तो ऐसी कितनी क्वांटिटी ट्रेड करूँ कि जिससे मेरा सिर्फ रिस्क पर ट्रेड जो ₹1000 है उतना जाए। तो सिंपल सा जो अपना फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू डैट यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितनी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, 500, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी 500 क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आएगा ट्रेड मैनेजमेंट, क्योंकि सीधा मार्केट यहाँ तक तो आएगा नहीं, ठीक है, वो डांस करते हुए आएगा, ठीक है। हो सकता है वो यहाँ तक आए यहीं से मुड़ जाए, हो सकता है वो ऊपर यहाँ तक जाए यहीं से मुड़ जाए, ठीक है, या हो सकता है वो यहाँ तक जाए और यहाँ पर आज के दिन मार्केट ख़त्म हो जाए और कल यहाँ पर चला जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड मैनेजमेंट करेंगे। तो उसमें नंबर 1 कंसेप्ट क्या है, पार्शियल बुकिंग। अब पार्शियल बुकिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं वो चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसके तीनों टारगेट्स मैच कर लेते हैं। तीनों टारगेट्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको मार्क करेंगे 1:1। इसका 1:1 किधर है, यहाँ तक दिख रहा है, जितना रिस्क उतना ही रिवॉर्ड। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा मार्क कर देंगे कि मार्केट इधर आएगा ये, ओके। नाउ 1:2 भी मार्क कर लेंगे, ये दिख रहा है इधर 1:2, हम लोग इसको भी मार्क कर लेंगे। चलो मार्क कर दिया, और ये फाइनली अपना क्या रहेगा 1:3। चलो अब ये हम लोगों ने क्या कर लिया, अपने इनिशियल टारगेट्स मार्क कर लिए 1:1, 1:2, 1:3। नाउ पार्शियल बुकिंग कैसी होती है, सो इमेजिन कि मार्केट हमारे फेवर में ऐसा ऊपर चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स, ठीक है। तो जब भी ग्रीन कैंडल्स बनती तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है जब मार्केट ऊपर जाता है तब, लेकिन जैसे एक रेड कैंडल आती है तो हमको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये पार्शियल बुकिंग क्या कंसेप्ट है, तो पार्शियल बुकिंग एक्चुअली में जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको एक्चुअली में फॉलो करना चाहिए। रीज़न उसके पीछे क्या है, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं रहता, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि अगले 5 मिनट में यहाँ तक चला जाए, जो कि रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो पार्शियल बुकिंग वो कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो पार्शियल बुकिंग कैसी होगी, सो जैसे ही मार्केट आपका 1:1 पे आ जाएगा, 1:1 पे आप यहाँ पे अपनी हाफ ऑफ द क्वांटिटी क्या कर सकते हो, बुक यानी क्या बुक करोगे, हाफ क्वांटिटी का आप क्या करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे। क्या करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे। डैट मीन्स यहाँ पर आप अपनी कितनी क्वांटिटी एग्जिट कर दोगे, अभी 250, गुड। यहाँ पे आप आपकी 250 क्वांटिटी को एग्जिट कर दोगे, 250 क्वांटिटीज। नाउ रिमेनिंग 250 क्वांटिटीज का क्या होगा, तो रिमेनिंग 250 क्वांटिटीज का जो स्टॉप लॉस यहाँ पर था, अब वो ट्रेल होकर के कहाँ पर आ जाएगा, आपके एंट्री प्राइस पे। डैट मीन्स रिमेनिंग, यहाँ पे लिखता हूँ, रिमेनिंग 250 क्वांटिटी का एसएल ट्रेल होगा एट एंट्री प्राइस, ठीक है, एट एंट्री प्राइस, ठीक है, एट एंट्री प्राइस, ठीक है। कब, जब मार्केट 1:1 अचीव हो जाएगा, बराबर है, ओके। तो आपने हाफ क्वांटिटी क्या किया, पार्शली बुक कर लिया। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट आपके फेवर में 1:2 तक चला जाएगा, अब आप बची हुई क्वांटिटी में से अगेन हाफ ऑफ द क्वांटिटी क्या करोगे, बुक। दैट इज कितनी क्वांटिटी, और बाकी बची हुई क्वांटिटी का अब स्टॉप लॉस जो यहाँ से यहाँ पर आया था, अब कहाँ पे आ जाएगा, 1:1 पे। अब व्हाट इफ कि वहाँ से भी मार्केट अगर ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आपकी बची हुई क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो,
हाफ ऑफ द क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, एक तो क्वांटिटी को एक तो एग्जिट कंप्लीटली ले सकते हो या कीप ट्रेलिंग योर एसएल, कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस रिमेनिंग क्वांटिटी का। जब तक मार्केट आपके फेवर में चलता रहेगा आप आपका स्टॉप लॉस क्या करते रहोगे, ट्रेल करते रह जाओगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट आपके फेवर से अगेंस्ट घूम गया तो जहां पर आपने प्रीवियसली स्टॉप लॉस ट्रेल किया था वहां पर आप क्या ले लोगे, एग्जिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मार्केट के अंदर पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करते चलते हैं। अब इसके अंदर एक डीमेरिट क्या है, इसके अंदर डीमेरिट ये है कि आप जब 1:3 अचीव करोगे और उसके बाद सभी क्वांटिटीज जो बुक करते हुए गए थे आप, उसका जब प्रॉफिट इकट्ठा करोगे तो आपको 1:2 ही मिलेगा। लेकिन ये इसका डीमेरिट है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर मार्केट आपके फेवर में 1:1 भी चला गया तो सबसे पहले तो आप हाफ क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक करोगे और हाफ क्वांटिटी कहाँ पे चले जाओगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और मार्केट में ये वाली कंडीशन ज़्यादा होती है, मार्केट आपके फेवर में 1:1 चलता है और बाद में घूम जाता है, मार्केट आपके फेवर में 1:3 चलता है उसके बाद में घूम जाता है, 1:2 चलेगा घूम जाता है। ठीक है, तो ये हाफ क्वांटिटी बुक करना या फिर पार्शियल बुक करना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, रीज़न इसके पीछे ये है कि मार्केट के अंदर जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट के अंदर जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनका मार्केट के अंदर जो मनी लॉस होता है, इससे बड़ा उनका सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर है उनका मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस लूज होना या फिर उनकी साइकोलॉजी को डैमेज होना। ठीक है, एक तो साइकोलॉजी डैमेज होती है, फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है, या फिर माइंडसेट खराब होता है, चिड़चिड़ होता है, सारा चीज़। ठीक है, एक टाइम पे पैसा लूज होगा चलेगा, लेकिन अगर इस चीज़ को अगर लूज कर दोगे तो लाइफ में कभी वापस से ट्रेडिंग नहीं करोगे। तो न्यू ट्रेडर्स के लाइफ में पार्शियल बुकिंग एक इम्पॉर्टेंट और की रोल प्ले करता है, जिससे कि आप मार्केट में स्मॉल प्रॉफिट्स क्या करते रहते हो, बुक करते चलते हो, जिससे कि मार्केट के अंदर आप एटलीस्ट एक्टिव रहते हो। क्या रहते हो, एक्टिव। और मार्केट के अंदर लाइव एक्सपीरियंस से ही आप लोग को क्या आने वाला है, एक्सपीरियंस आने वाला है, अच्छा नॉलेज आने वाला है और कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। समझ में आया? हाँ, तो पार्शियल बुकिंग हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, हाफ ऑफ क्वांटिटी 1:1 1:2 के पास बुक करते चलते हैं। हाफ क्वांटिटी बुक कर लिए, फिर ट्रेल कर ली, फिर हाफ क्वांटिटी बुक कर ली, फिर ट्रेल कर ली। ठीक है, अब ये तो इंडियन मार्केट का इक्विटी था। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है, तो वहाँ पे लॉट साइज रहती है, तो वहाँ पे अपने को लॉट साइज बुक करना पड़ता है। तो वो उस वक्त एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग वो पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करेंगे। अब पार्शियल बुकिंग हो गया। अब नंबर 2 पे चलते हैं जो कि है पिरामिडिंग। नंबर 2 पे चलेंगे जो कि है पिरामिडिंग। ठीक है, अब पिरामिडिंग ये वाली जो कंसेप्ट है, पिरामिडिंग जो कंसेप्ट है, इस वाले कंसेप्ट के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे पार्शियल बुकिंग होता है, यहाँ पे कंडीशन कुछ और होती है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कुछ और होती है। अब वो कंडीशन क्या है वो समझते हैं। पिरामिड किसने किसने देखा है, कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, कुछ इस टाइप का पिरामिड देखा हुआ आपने। ठीक है, लेयर बाय लेयर इस तरीके से, है ना। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग मार्केट में पिरामिडिंग का यूज़ करके कैसे ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सेम कंडीशन। ठीक है, मैं कुछ कंडीशंस बना लेता हूँ यहाँ पे कि मार्केट ऐसा ऊपर से नीचे आ रहा था। ठीक है,
नीचे आ रहा था, एंड नीचे आकर के उसने कुछ तो भी ये पैटर्न बना दिया और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया। मीन्स क्या बनाया उसने यहाँ पे, एक काइंड ऑफ डबल बॉटम, ठीक है, अ काइंड ऑफ डबल बॉटम, ठीक है, काइंड ऑफ उसने डबल बॉटम बनाया, उसने नेकलाइन मेक किया। अब मुझको यहाँ पर एंट्री करने का मौका मिल गया और मैंने यहाँ पे मार्केट के अंदर एक एंट्री भी कर ली, ठीक है, एंट्री भी कर लिया। नाउ अब अगेन सब कुछ ऐसे ही कि यहाँ पर जब मैंने ट्रेड किया तो मेरा यहाँ पर जो रिस्क पर ट्रेड जो था वो कितना था, 1000 रुपये, वो कितना था, 1000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर मैंने, यहाँ पर जो मेरी एंट्री प्राइस है, ठीक है, एंट्री प्राइस, एंट्री एट 100 रुपीज़, ओके, एंट्री एट 100 रुपीज़, स्टॉप लॉस एट 98 रुपीज़। कितने पॉइंट का रिस्क स्टॉप लॉस पॉइंट है, स्टॉप लॉस पॉइंट इज 2, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ट्रेड करूँगा, सो 500 क्वांटिटी मैंने ट्रेड कर लिया। चलो अब मैंने यहाँ पे 500 क्वांटिटी को क्या किया, ट्रेड। अब अगेन मैं इसका क्या कर लूँगा, 1:1 1:2 को क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि अपने को समझ में आएगा थोड़ी सी चीज़ें। इसका 1:2 किधर है, इधर है, दिख रहा है ना, 1:2 किधर दिख रहा है मुर्तज़ा भाई, आपको दिख रहा है, हाँ। 1:2 इसका ये किधर रहेगा, 3 किधर रहेगा वो देखते हैं। इसका 1:3 रहेगा समवेयर अराउंड ये ले इधर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, 1:3, यानी मुझको अभी मार्केट में तीनों टारगेट्स मिल गए, 1:1 1:2 1:3। चलो अभी यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, अब ये चीज़ समझ के चलना है। अभी इसको गौर से देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, बेसिकली बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान से देखो। अब मार्केट मान लो कि हमारे फेवर में चल के मार्केट 1:1 तक आ गया। सो जैसा हम लोग पार्शियल बुकिंग के अंदर हाफ ऑफ द क्वांटिटी क्या कर लेते थे, बुक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब पिरामिडिंग वाला सिस्टम या फिर कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं, तो जैसे ही मार्केट 1:1 पे अचीव होता है, 1:1 पे अचीव होता है, हम लोग यहाँ पर मार्केट के अंदर अगेन सेकेंड लेग ओपन कर दें। क्या करते हैं, सेकेंड लेग ओपन कर दें। क्या करते हैं, एक सेकेंड लेग ओपन कर दें। सेकेंड लेग का मतलब क्या है, उसका मतलब अभी समझते हैं, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, ओके एंड ओके। मीन्स पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट किया 500 क्वांटिटी के साथ, 1000 रुपये का रिस्क लेके। अब जैसे ही 1:1 यानी 1000 रुपये का मेरे को रिवॉर्ड मिल गया, तो सबसे पहला मैंने जो काम किया वो ये किया कि यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस था, इसको उठा करके मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यानी क्या कर दिया, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया सबसे 1 नंबर। डैट मीन्स अगर यहाँ से मार्केट घूम करके नीचे आ गया तो मैं कहाँ पे इसको कट कर सकता हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। डैट मीन्स मैं इस पहले वाले ट्रेड के अंदर कंप्लीटली क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी रिस्क फ्री हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये काम किया, मैंने इमीडिएटली यहाँ पे सेकेंड लेग का मतलब क्या है, सेकेंड ट्रेड इनिशिएट कर दिया। अगेन सेम रूल के साथ, अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड 1000 रुपये का ही रखा, उस हिसाब से मेरी 500 क्वांटिटी आ गई और अगेन मैंने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया। इसका स्टॉप लॉस मैंने किधर रखा, यहाँ पे, यानी अब पहला जो क्वांटिटी, पहली जो मैंने लेग ओपन किया था उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया
और जो अभी मैंने ट्रेड किया है उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। ओके नाउ अब मान लो कि मार्केट यहाँ से भी अगेन मेरे फेवर के अंदर चलते हुए यहाँ तक आ गया। कहाँ तक? कहाँ तक? तो पहले ट्रेड के 1:2 के एरिया पे, ठीक है। बट जो सेकेंड ट्रेड था उसका मुझको क्या मिलेगा? 1:1 बराबर है। मतलब पहले वाले ट्रेड का मुझको मिलेगा 1:1 और सेकेंड वाले ट्रेड का मुझको क्या मिल रहा है अभी फिलहाल में? 1:2। ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं रिस्क तो मेरा 1 एज इट इज है, बट अभी रिवॉर्ड में वो कितना मिल रहा है? कैसे? क्योंकि जो मैंने फर्स्ट क्वांटिटी ट्रेड किया था उसका मुझको 1:2 अचीव हो गया। डैट मीन्स 1000 का रिस्क था तो मेरे को अभी इसमें 2000 का रिवॉर्ड मिल गया है। और जो दूसरा लेग ओपन किया था उसमें भी मैंने 1000 रुपये का रिस्क लिया था, अब उसका 1:1 आ गया। डैट मीन्स मुझको यहाँ पर कितने का रिवॉर्ड मिल रहा है? 1000 का। 2000 एंड 1000 इक्वल्स 3000, डैट इज 1:3। ठीक है। अब इसके आगे का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। अब व्हाट इफ कि मार्केट यहाँ से यहाँ पर चला गया, तो जो पहला वाला ट्रेड था उसको कितना मिल जाएगा? 1:3। जो दूसरा ट्रेड था उसको मिल जाएगा कितना? 1:2। ये मिला करके कितना हो जाएगा? 1:5 बराबर है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, व्हाट इफ कि जब हमको मार्केट के अंदर इधर 1:2 और सेकेंड लेग का 1:1 मिला था, उस वक्त अगर हम लोगों ने एक और लेग ओपन किया रहता, लेग नंबर 3, लेग नंबर 3 अगर हम लोगों ने ओपन किया होता यहाँ पर अगेन सेम क्वांटिटी के साथ, तो अभी हम लोग का सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर आया था। इसका भी ट्रेल होकर किधर आया रहता? यहाँ पे। इसका भी ट्रेल होकर किधर आया रहता? यहाँ पे। और इसका वाला स्टॉप लॉस किधर आया होता? यहाँ पे। बराबर है। अब जैसे ही यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाता तो जो थर्ड लेग है उसका भी हमको क्या मिलता? 1:1। अब इसका कितना टोटल हो जाता? सो जो मार्केट के अंदर जिसको एक्सपीरियंस आता है, जो सब एक कंसेप्ट को फॉलो करता है, जो सिस्टम को फॉलो करता है, स्पेशली वो इंसान 3 लेग ओपन कर सकता है। लेकिन एक न्यू ट्रेडर हो गया या फिर आप लोग हो गए जिसको मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है और कम्प्लीटली न्यू हो, तो वो लोगों को सिर्फ 2 लेग ही ओपन करना चाहिए। नंबर 1 जहाँ पे एंट्री होगी वहाँ पे, और नंबर 2 ये चीज़। क्यों? क्योंकि 2 लेग इनफ है स्टार्टिंग के लिए। जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आएगा तो आप लोग बढ़ा सकते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है वो अभी समझ के चलते हैं। मान लो कि मैंने थर्ड लेग ओपन नहीं किया रहता, इसको साइड में रखो, ठीक है, और मार्केट ऊपर ना जा करके 1:2 इधर से ट्रेल होकर के घूम करके इधर आ जाता, तो हम लोग सबको ट्रेड इधर कट कर देते, तो जो सेकेंड लेग था उसका मुझको मिलता नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसका मुझको मिलता 1:1 यहाँ से यहाँ तक का। बराबर है। हाँ, बट व्हाट इफ कि मार्केट के अंदर उसने थर्ड लेग ओपन किया होता, यहाँ पे एंट्री किया होता, बट एंट्री के बाद यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ रहता? मार्केट थोड़ा सा चला होता और यहीं से घूम करके इधर आ जाता, तो क्या होता?
ये वाला जो लिया है इसका होता -1, क्यों? क्योंकि इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। इसका हो जाता मार्केट में नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसका जो सबसे पहला वाला था इसका इधर अगर कट होता तो इसका क्या मिलता मार्केट में, तो ओवरऑल मैथ्स क्या हो जाता आपका, यानी पूरा मेहनत पानी में। दैट्स वाई ये एक रीज़न की वजह से मार्केट के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि एक न्यू ट्रेडर या फिर एक बिगिनर ट्रेडर ने सिर्फ 2 लेग्स ही ओपन करना चाहिए। कितने लेग्स? 2 लेग्स को ही ओपन करना चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तब जाके उसका मार्केट के अंदर रिजल्ट अच्छा आता है। अगर यहाँ से वो ट्रेल भी हो गया तभी एटलीस्ट क्या लेके जाएगा, 1:1 लेकर चल जाएगा, ठीक है। वो यहाँ से ऐसा चला गया तो और अच्छा 1:5 लेकर के चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो जहाँ पर हम लोग पार्शियल बुकिंग के अंदर हाफ ऑफ क्वांटिटी एग्जिट करते चलते हैं, वहीं पे हम लोग पिरामिडिंग के अंदर क्या करते हैं, हर इसके अंदर नए नए लेग्स ओपन करते आते हैं। 3 लेग ओपन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग कितना करेंगे, सिर्फ 2। एक मेजर एंट्री, इसको बोलेगी मेजर एंट्री, और इसको बोलेगी सेकेंडरी एंट्री। बेसिकली जब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कौन सी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके अंदर पिरामिडिंग जब करने बैठते हैं ना तो ज़्यादा इफेक्ट उसके अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं SBI कार्ड, अगर मैं ये स्टॉक लगा कर देखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे चला गया, ओके। अब मुझको क्या दिख रहा है, जैसे मेरा मार्केट 1:1 आया, यहाँ पे एक नेकलाइन बनाया, ब्रेक किया, अगेन मैंने यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये, ठीक है। ऐसा अभी जैसे ये इधर से ब्रेक हो जाएगा, ये हाई ब्रेक करेगा, फिर से मैं ऐसा एक ट्रेड ले लूँगा, ये करते। तो ये पिरामिडिंग जो है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और स्ट्रांगली काम भी करता है, इसलिए हम लोग इसको इसके अंदर सीख रहे हैं, ठीक है। नाउ ये चीज़ समझ में आया पिरामिडिंग किस तरीके से होती है ना। तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है पिरामिडिंग, ये स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है जिसको हम लोग पार्शियल बुकिंग के अंदर हम लोग हाफ क्वांटिटी बुक करते हुए चलते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर पिरामिडिंग के अंदर हम लोग क्वांटिटी फ्रेश ट्रेड करते हैं, मीन्स हमारा सेकेंड लेग ओपन करते हुए चलते हैं, ठीक है। नाउ अब ये दोनों कंसेप्ट जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। न्यू ट्रेडर इसको भी यूज़ कर सकता है, इसको भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ये जो भी कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक थंब रूल है। वो थंब रूल क्या है, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है, ये जो ट्रेड मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, ये जितने भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसके लिए एक थंब रूल ऐसा है कि मार्केट के अंदर आपको एक कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, मास्टर इन वन कंसेप्ट। मतलब आपको किसी एक चीज़ के अंदर क्या होना पड़ेगा, मास्टर, तो ही जा कर के इसमें ये इतना सारा चीज़ डाल करके फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मास्टर इन वन कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे, आप सिर्फ सिंगल यानी एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर किसी भी एक कंसेप्ट को क्या करोगे, फॉलो करोगे। मतलब अगर मैं अगर मैं RSI ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ RSI वाले कंसेप्ट में ही पार्शियल बुकिंग या फिर पिरामिडिंग ट्राई करूँगा। अगर मैं अपना जो दूसरा थ्योरी है, जो डेटा स्टडी करके हम लोग ट्रेड करते हैं, अगर वो फॉलो कर रहा हूँ तो अगेन उसके अंदर भी यही, ठीक है। अगर मैं स्विंग के थ्योरीज यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें भी यही। ऐसा कभी मत करना कि आज मैं पार्शियल बुकिंग ये थ्योरी पे करता हूँ, कल उस पर करूँगा, कल उस पर करूँगा, कल उस पर करूँगा, कल उस पर नहीं। आप पहले किसी एक को मास्टर कर लो। मास्टर का मतलब क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। बेस्ट इन द सेंस क्या, आपको पता रहना चाहिए कि एटलीस्ट जब भी मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड करता हूँ तो ये स्टॉक मुझको एटलीस्ट ये स्ट्रैटेजी एटलीस्ट मेरे को 1:1 या फिर 1:2
देता ही देता है। अगर वो सिर्फ 1:1 देकर के ही घूमता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम आप जहाँ पर भी एंटर करते हो वो स्टॉक 1:1 के बाद मुड़ जाता है, तो आपके लिए पार्शियल बुकिंग सबसे बेस्ट होगा। वाई? क्योंकि होता है ना कि एंट्री एग्जिट जो होता है वो डिपेंड्स ऑन पर्सनल है, मतलब आप पर्सनली किस तरीके से चार्ट देखते हो वो आपके अकॉर्डिंग एंट्री एग्जिट होगा, ना कि मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को जो चार्ट दिखता है वही चार्ट आपको भी दिखता है, लेकिन आपका देखने का नज़रिया डिफरेंट है। तो वैसे ही अगर आपकी एंट्री ऐसी जगह पे हुई है और वहाँ से मार्केट सिर्फ आपको 1:1 ही मिल रहा है और बार बार मार्केट साइडवेज हो जा रहा है या फिर घूम जा रहा है वहाँ से, तो पार्शियल बुकिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन आपने एक ऐसी थ्योरी या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी को पकड़ के बैठा है, ठीक है, जो एटलीस्ट आपको मार्केट में 1:2 1:3 ऐसा देती ही देती, जब भी आप ट्रेड करते हो तब आप जा कर के मार्केट के अंदर आप पिरामिडिंग भी कर सकते हो। ये जो भी कंसेप्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर एक थंब रूल ये है कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी के अंदर इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज इसमें कर गया कल उसमें करेंगे, नहीं, ऐसा रिजल्ट ही नहीं आएगा, ऐसा रिजल्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग एटलीस्ट किसी भी स्ट्रैटेजी को 10 बार चांस देते हैं। कितने बार? 10 बार। अगर 10 बार के 10 बार वो कंसेप्ट अगर आपकी फेल हो रही है तो हम लोग गैप लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्रेक। मतलब हम लोग वो पर्टिकुलर कंसेप्ट को कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं और हम लोग वापस क्या करते हैं, दूसरे कंसेप्ट के ऊपर फोकस करके ट्रेड करते हैं, वापस से वो कंसेप्ट को हम वापस यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि कभी कभी मार्केट के कंडीशन सेट नहीं होते हैं, कंडीशन सेट होते हैं तो मार्केट का नेचर सेट नहीं होता, नेचर सेट होता है तो मार्केट के न्यूज़ या फिर वर्ल्ड अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स उसको सूट नहीं करते। तो ये सारे कंडीशंस जब सूट होते हैं तब जाके सारी थ्योरीज या फिर स्ट्रैटेजीज क्या करती हैं, काम करती हैं। तो एटलीस्ट हमको 10 बार तो चांस देना पड़ता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये जो अपनी नेक्स्ट कंसेप्ट है थर्ड वाली और लास्ट वाली, जिसका नाम है मार्टिंगल, ठीक है, मार्टिंगल। ये कंसेप्ट को तो हमको 10 लेग्स ओपन करने पड़ सकते हैं। कितने? 10 लेग। अब क्वेश्चन मेरा आपको ये है कि आपको क्या लगता है, आप अगर 10 ट्रेड करोगे, फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड्स करोगे, अपने आप को क्वेश्चन करो, तो इसमें से आप कितने ट्रेड्स के अंदर विन होगे और कितने ट्रेड्स के अंदर आप फेल होगे? कितने ट्रेड के अंदर आप फेल होगे? क्या आंसर है आपका? आप कितने ट्रेड के अंदर, मतलब अब तक आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके अंदर आप कितने ट्रेड में पास या फिर कितने ट्रेड में फेल हो सकते हो? और पास का मतलब मेरा कुछ और है, आपका कुछ और रहेगा। आप आपके हिसाब से आंसर दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट बोलो। 5 से 8 50 50-60, मतलब 5 ट्रेड पास हो सकते हैं, 5 ट्रेड फेल हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप 10 में से कितने ट्रेड में 1:1 अचीव कर सकते हो? और 1:3 और 1:2, ठीक है। और फेल, सर वो तो पकड़ा ही नहीं। हो सकते ना मार्केट के अंदर हम लोग ये भी हो सकते ना, क्या बोलते, फेल भी हो सकते ना, हाँ हो सकते ना, ओके। दैट मीन्स अगर मैं आपका ही ग्राफ पकड़ के चलो जिसमें आपने क्या बोला कि मार्केट के अंदर हम लोग 5 से 6 ट्रेड 1:1 के अचीव करेंगे, 1 से 2 ट्रेड हम लोग 1:3 के अचीव 1:2 के अचीव करेंगे, अगेन 1 से 2 ट्रेड हम लोग इसके अचीव करेंगे और 2 से 3 ट्रेड हम लोग इसके अचीव हो सकता है। मतलब ये बेसिकली आपका कैलकुलेशन है आपके अकॉर्डिंग। चलो वेरी गुड, इतना तो कॉन्फिडेंस है ना, बस मेरे को इतने कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। मार्केट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर अगर आप 10 में से किसी एक ट्रेड में भी 1:1 अचीव कर गए, स्टिल आप मार्केट के अंदर सस्टेन रह सकते हो। क्या रह सकते हो? सस्टेन, 10 में से एक ट्रेड में। और इसी 10 में से किसी एक ट्रेड में आपको गलती से 1.5 मिल गया, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो।
और आपने अगर इसको अचीव कर दिया तब तो आप प्रॉफिटेबल ही बन सकते हो। 10 में से किसी भी एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 10 में से एक, मतलब आप 10 ट्रेड का आपको होप्स लेकर के चलना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा इस कंसेप्ट का डीमेरिट ये है कि इसके अंदर आपको आपका दिल बड़ा रखना पड़ेगा। दिल बड़ा रखना पड़ेगा मतलब ये वेरी हाई रिस्क एंड डिसेंट रिवॉर्ड वाला गेम है, ठीक है। मतलब मार्टिंगल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर आपको हाईली रिस्क कैरी करना पड़ सकता है। कितना हाई रिस्क अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, कितना बड़ा हाई रिस्क वो अपन अभी देखते हैं, चलेगा, ठीक है। तो मार्टिंगल कंसेप्ट कौन यूज़ करता है मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, 10 लेग ओपन करना है ना अपने को, 10 ट्रेड, नो ट्रेड फेल हो सकती है, 10वीं की भी उम्मीद हमको किसकी रखनी है कि मैं यहाँ पे पास होगा, ठीक है। फर्स्ट लेग ओपन किया, ठीक है, मैं एकदम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करता हूँ, किससे, 100 रुपीज़ से, ठीक है। मैंने फर्स्ट ट्रेड किया, जो मेरा रिस्क था वो मैंने कितना पकड़ा, 100, ठीक है। मार्केट के अंदर मेरे को जो भी रिवॉर्ड आएगा वो मैं इधर लिखूँगा और इसका जो भी टोटल आएगा वो मैं इधर लिखूँगा, ठीक है। तो पहला ट्रेड किया मेरा 1000 रुपये, 100 रुपये का रिस्क था, ठीक है। कौन सा ट्रेड किया मैंने, फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। मेरा कितने का रिस्क था, ये क्या हो गया, मेरा कितने का रिस्क था, 1000 का, ठीक है। मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गया, मतलब मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितना मैं लॉस चल जाऊंगा, मेरा ओवरऑल लॉस अभी कितना हो गया है, बराबर है, ओके। अब मैं जब सेकेंड ट्रेड करूंगा, ठीक है, सेकेंड ट्रेड अगेन मैं 100 रुपये का रिस्क लूँगा, कितने का, अगेन मैंने सेकेंड लेग में 100 रुपये का ही रिस्क लिया, यानी रिस्क पर ट्रेड मैंने एज इट इज रखा। मैं अगेन फेल हो गया, यानी मेरा सेकेंड ट्रेड भी क्या हो गया, मार्केट में फेल। मेरा कितना स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर ओवरऑल में अभी कितना लॉस दिख रहा है मेरे को, मतलब पहला ट्रेड में 100 रुपये माइनस गया था, दूसरे ट्रेड में 100 गया, तो ओवरऑल मेरा लॉस कितना हो गया, 200। अब मैंने तीसरा ट्रेड चालू किया, जब मैं थर्ड ट्रेड करूंगा मैं अपना रिस्क पर ट्रेड कर दूंगा, कितना, 200। मान लो मैं इसमें भी फेल हो गया, 3 ट्रेड मेरे कंटिन्यूस फेल हो गए, कितना मेरा रिस्क चला जाएगा, अब ओवरऑल कितना टोटल हो जाएगा इधर, 400, 500 नहीं, 400, 200, 100, 300 और ये 400। अब मैं जब चौथा ट्रेड करने जाऊंगा, $400 का रिस्क ले लूँगा, मान के चलो इसको भी मैंने फेल कर गया, मतलब इतना ख़राब स्ट्राइक रेट तो किसी का नहीं होता, और अगर हो रहा है तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, या फिर आप ट्रेडिंग के लिए नहीं हो। क्या करना ज़रूरी फिर, और प्रैक्टिस, और मेहनत, और अपना साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग, और माइंड से स्ट्रॉन्ग। हो सकता है कि आप यहाँ पर अर्ली एंट्री कर रहे हो, स्टॉप लॉस गलत जगह पे लगा रहे हो, ठीक है, आपका कैलकुलेशन गलत है, डर से भाग रहे हो, छूट जाएगा ये बोल के कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री ले रहे हो, बाद में देखा वो तो उल्टा कैंडल बन गया, है ना। इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब आप क्या हो, प्रिपेयर नहीं हो। फिर आपको क्या करना है, वो सारा चीज़ के ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करना है, समझ में आया। बट मान लो आपका वो भी है बट थ्योरी काम नहीं कर रही है, आपका वो सब कुछ है, आप सब परफेक्ट कर रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, मैंने भी आपको बताया कि आपका सब कुछ परफेक्ट है, बट थ्योरी काम नहीं कर रही है, ठीक है। बट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट तो काम कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो काम कर रहा है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर अभी ओवरऑल लॉस कितना हो गया है,
ओके, अब मैं जा रहा हूँ वापस 5 और ट्रेड करने के लिए। टिप्स एंड कॉल्स ले लिया किसी का, तो 800 रुपये का रिस्क लेकर के मैथ्स फॉलो कर रहा हूँ। मैं मैथ्स फॉलो कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहा हूँ, अपना रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट, वो सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, थ्योरी भी फॉलो कर रहा हूँ, बस थ्योरी काम नहीं कर रही है। और इस बार तो टिप्स एंड कॉल्स भी काम नहीं की, जिसको तो मैंने पहले ही मना किया था कि ये काम नहीं करेगी। ठीक है, आपने वापस ले लिया क्या, ब्रेक, 8 दिन का ब्रेक लिया, गैप लिया, क्योंकि आपके कंटिन्यूस पास ट्रेड क्या हो गए, फेल। इतना गंदा रेशियो तो किसी का भी नहीं है क्या रे, नहीं होता। ठीक है, बट स्टिल मुझको 10 तक अपने आप को कंट्रोल करना है ना। मुझको ये देखने की, अगर मैं 7वां या 8वां नंबर पे अगर जाकर के मेरा अगर कुछ अचीव भी होता है तो मेरा क्या रिजल्ट आ सकता है। सो स्टार्ट विथ ये। इस बार मैंने रिस्क कितना ले लिया, 1600 का। अगेन में क्या हो गया, मार्केट में फेल। गुड मॉर्निंग। मार्केट में क्या हो गया, फेल। कितना हो जाएगा यहाँ पे, अभी थोड़ा फास्ट करते हैं। अगेन मैं 7 ट्रेड में घुसा, साकिब क्या करने का, फेल क्या, कितना चला गया, नाउ एक काम करता हूँ, अभी मैंने 8 ट्रेड किया, रिस्क जो था एज पर कंसेप्ट मैंने रखा, और इस बार मेरे को मार्केट के अंदर 1:1 अचीव हो गया, फर्स्ट टाइम, है ना। तो अगर मैंने मार्केट के अंदर इतने का रिस्क रखा था, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 875 क्वांटिटी ट्रेड की हुई थी, और मार्केट मेरे फेवर में चल के यहाँ तक आ गया, तो मेरे को 1:1 पे कितना मिल रहा होगा यहाँ पे, बराबर ना, बराबर है ना। 1:1, अगर 1 इतना है तो 1 भी इतना होगा। सो मैं यहाँ पर कितना हो गया, 1:1 मेरे को मिला। तो अब मैं यहाँ पे क्या हो जाऊंगा, क्योंकि अब तक तो मैं यहाँ पे क्या था, अब मैं फर्स्ट टाइम क्या हो गया, ब्रेक इवन। व्हाट इफ कि मैंने ट्रेड को, सभी को, मैंने ये जितने भी ट्रेड्स मेरे लॉस हुए, ठीक है, इसके अंदर कुछ ट्रेड ऐसे भी थे जिसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस तो ट्रेल किया, बट 1:1 के बाद वो यहाँ से घूम गए, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं एटलीस्ट 1:2 लेके जाऊँगा। कुछ ट्रेड्स ऐसे भी है इसमें, ये 10 ट्रेड के 10 ट्रेड ऐसा मत समझो कि कंटिन्यूस फेल हुए। इसमें कुछ ट्रेड ऐसे भी थे जो आपके फेवर में 1:1 तक गए, लेकिन आपने बुक नहीं किया, आपने क्या किया, ट्रेल किया सिर्फ, और आपके अगेंस्ट में चला गया वो, और आपका नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे ट्रेड कट हो गया। तो इसके बीच में वो भी ट्रेड काउंट हो रहे हैं, यानी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के, लेकिन वो मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ, बराबर है। मैं सिर्फ फेल वाले 10 ट्रेड काउंट कर रहा हूँ, ब्रेक इवन वाले तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यानी आप लगभग 15 से 20 नहीं, 25 से 30 ट्रेड कर रहे होगे, तो उसके अंदर आपका एक ट्रेड भी ऐसा नहीं होगा कि जो 1:2 देकर जाए या 1:1.5। व्हाट इफ की मार्केट के अंदर आपको 1:1.5 अचीव हो गया और मार्केट क्लोज हो गया और आपको मजबूरन इधर मार्केट से निकलना पड़ा 1.5, तो कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 1.5 इधर तक, इधर 1.1 था, इधर और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा,
6 9, इधर हो जाएगा तुम्हारा 9600, और आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, समझे, सिर्फ 1:1.5। और व्हाट इफ आपने सच में पूरे रूल्स फॉलो किए, मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो किया, कंडीशन फॉलो किए, और आपका मार्केट ने आपको ये दे दिया, 10 में से नहीं, 15 से नहीं, 25 से 30 ट्रेड में से फर्स्ट टाइम ये हुआ, हाँ, तो क्या हो जाएगा इधर, तो यहां पर आपको कितना अचीव हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, और आप अभी यहां पे कितना दिखेगा, यानी जहां हम लोग पार्शियल बुकिंग के अंदर हाफ क्वांटिटी बुक करते चल रहे थे 1:1 पे, 1:2 पे, है ना, वहीं पे पिरामिडिंग में हम लोग न्यू लेग्स ओपन करते हुए चल रहे थे, वहीं पे मार्टिंगल पे हम लोग जो अपना जो रिस्क है उसको क्या करते हुए चलते हैं, मल्टीप्लाई, हम लोग अपने रिस्क को बढ़ाते चलते हैं, मल्टीप्लाई करते चलते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कोई ना कोई ट्रेड एटलीस्ट 1:1 या फिर 1:2 मिल जाए। माइंडसेट क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि मैं सारे रूल्स फॉलो करूँगा, सारे डिसिप्लिन फॉलो करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, दैट आई विल फॉलो एवरी रूल्स, एवरी सिस्टम, ठीक है, डिसिप्लिन रखूँगा, एक थ्योरी के ऊपर ये सभी चीज़ को फोकस करूँगा, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को मैं फॉलो करूँगा, और एग्जीक्यूशन प्रॉपर रखूँगा, एंड द लास्ट कि मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है उसको कम्प्लीटली फॉलो करते चलूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका कहीं ना कहीं तो रिजल्ट्स आता ही है। ये कंसेप्ट जो है ये कौन लोग यूज़ करते हैं, मार्टिंगल। सो जिसको मार्केट में एक सिंगल थ्योरी का, एक स्ट्रैटेजी का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, उसको मार्केट के अंदर पता है कि उसके 10 में से कितने ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि उसने जितने बार भी उस सिस्टम को ट्रेड किया है उतने बार वो क्या हुआ है, प्रॉफिटेबल बना है, या फिर वो उसने अपने लॉसेस रिकवर किए। तो उसको ये सभी चीज़ का क्या है, एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्किल लेकर के चल रहा है, एक अच्छा नॉलेज लेकर के चल रहा है। तो वैसे लोग यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ में आया ये चीज़, ठीक है। तो ये 10 में से अगर आपका एक ट्रेड भी 1:1 का मिल गया तब भी आप ब्रेक इवन पे आते हो, और ये मतलब आपका नसीब इतना ख़राब है कि आप ट्रेड लेते से मार्केट घूम जाता है, या फिर इतनी थ्योरी भंगार है। ऐसा कभी नहीं होता, और ये किसी के साथ नहीं होता। अगर हो रहा है तो आपका एंट्री और स्टॉप लॉस के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट्स इट। और द लास्ट वन, एवरेजिंग, हम लोग एवरेजिंग को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम लोग इसको नहीं सीखते हैं, ठीक है, हम लोग इसको नहीं सीखते, वो कंसेप्ट अच्छी भी नहीं है, ओके, दैट्स इट। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ और